हेलो 2023 में आप सब लोगों का स्वागत है। अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई ब्लेस यू ऑल। और मैं बिल्कुल प्रे करूंगी कि सभी लोगों को अपना अपना लाइफ पार्टनर, अपना अपना सोलमेट, अपना अपना हमसफर जरूर मिले और आप भी उस लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एक्सपीरियंस कर सकें जो बाकी लोग करते हैं, जो बहुत ही अच्छे लविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं। आपने थंबनेल में तो पढ़ा है कि 2023 में एनी हाउ आप सोलमेट जरूर मैनिफेस्ट करेंगे अपना। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ ब्लेसिंग्स से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत काम हमें खुद पे करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको बिल्कुल हेल्प करेगा वो, जो कि आप जिससे डेफिनेटली आप 2023 में अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम इन चीजों पे फोकस नहीं करते, इसीलिए हर साल ऐसा ही बार बार गुजरता जाता है। और फिर लोग मुझसे आकर के कहते हैं कि 3 साल हो गए मैम, 4 साल हो गए मैम, बट कोई मेरे को पार्टनर नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। पहले बहुत अच्छा रिलेशन होता है, फिर नहीं हो पाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, फर्स्ट चीज ये है कि आपको बचपन से लेकर के अभी तक ऐसी कोई चीज है जिससे कि आपको शायद सिम्टम्स पता होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगी। जैसे कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कोई जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे मेरे फ्रेंड्स बनते हैं पर फिर वो चले जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि कोई मुझसे हाँ कि पहले हाँ बोलता है पर फिर उसके बाद चला जाता है। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, या फिर कोई रिपीटेटिव पैटर्न है कि बार बार एक ही तरीके के लोग मिल रहे हैं, उन्हीं तरीके के लोगों से आपका रिलेशनशिप हो रहा है, तो आपको ये समझने की जरूरत है। इसमें आप फाइंड आउट कीजिए कि आपके साथ पहले ऐसा कभी हुआ है क्या कि कभी आपके पेरेंट्स ने आपका थोड़ा ध्यान ना रखा हो, या आपको ऐसा फील हुआ हो कि वो मुझे निग्लेक्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो इसी वजह से आपको हमेशा इस चीज का डर रहता है कि मुझे जो लोग मिलेंगे वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर काम कीजिए। इसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं, मतलब जो बचपन से लेके अभी तक में अगर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में जो आपके सर पे बिल्कुल चढ़ी हुई है कि नहीं भाई, एनी हाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ बाबा, इसकी वजह से मतलब ऐसा हो सकता है, सामने वाला छोड़ के जा सकता है, तो हमको हमेशा डर लगा रहता है। तो ये चीज को फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्डहुड ट्रॉमा। सेकेंड चीज है कि आप जो 2022 में जिस चीज के लिए रो रहे थे, ठीक है, जिस चीज के लिए भी रो रहे थे, बहुत सारे लोग होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए वो रोते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के लिए अगर आप रो रहे थे कि मेरी हेल्थ उतनी ही है, मैं मोटी हूं या मैं मोटा हूं, वट एवर। सेकेंडली अगर आप अपने एक्स को लेकर के रो रहे थे, ठीक है, कि अभी पता नहीं कब आएगा, बात करेगा कि नहीं करेगा, उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया, वो हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर कोई भी ऐसी चीज, जो कोई फ्रेंड्स है जो थोड़े टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हीं लोगों की वजह से रो रहे थे 2023 में, 22 में। तो अब आपको ये देखने की जरूरत है कि 31 दिसंबर 2022 की रात के 12 बजे के बाद में भी वही सिचुएशन चल रही है क्या? अगर बाद में भी वही सिचुएशन चल रही है तो क्या बदला नए साल में? सब कुछ वही है, सिर्फ डेट चेंज हुई है। डेट चेंज हुई है तो आपके लिए वो न्यू ईयर नहीं है, वो दुनिया के लिए न्यू ईयर हो सकता है, आपने सेलिब्रेट कर लिया, वो इसके लिए न्यू ईयर है, पर सिर्फ डेट चेंज होने का मतलब न्यू ईयर नहीं होता। खुद अपने अंदर कोई ना कोई एक चेंज लाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्पेशली मैं जो रिलेशनशिप्स है उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आप इन रिलेशनशिप्स को, जैसे कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है, उसको अगर आप नहीं भूलते, उसको अगर आप दिमाग से नहीं निकालते, उसको अगर आप माफ करके, फॉरगिवनेस करके नहीं जाने देते, अपने दिमाग में और दिल में बिठा के रखते हैं, तो फिर आपकी उस चेयर पर आकर के दूसरा बंदा कैसे बैठेगा? वो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है ना। तो आपको पहले उसको निकालने की बहुत जरूरत है। इसीलिए आप जो अपना पास्ट रिलेशनशिप है उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आपको मेरे और भी वीडियोस में मिल जाएगा कि आप किस तरीके से और चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज अगर मैं बताऊं आपको, तो तीसरी चीज आपको ये देखने की जरूरत है कि जो भी चीज आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज है, एक्चुअली ये दूसरी चीजों पे भी हावी होता है। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ खराब है, मोटे हो या पतले हो, और आपके दिमाग में ये चीज का है कि मैं मोटा हूं या पतला हूं, इसलिए मेरे को कोई सोलमेट नहीं मिल रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन खराब है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी हाइट कम है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? ये आपके कॉन्शियसनेस या वीकनेसेस हैं। अब अगर आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस जो थी वो 2022 में भी थी और 23 में भी आई है, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो ब्लॉक है वो और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इस चीज को लेकर के कुछ कमी वाली फीलिंग है कि मैं कम हूं। और जब तक आप कम हो तो आप दूसरे को कैसे पूरा करोगे, राइट? पहले आपको कंप्लीट होने की जरूरत है। इसीलिए इन कॉन्शियसनेस को दूर हटाइए। इसके लिए अगर आप चाहें तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप सेल्फ लव के ऊपर वर्क करें। सेल्फ लव मतलब खुद को आप कैसे प्यार कर सकते हो, कैसे आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्टेंस जरूरी है।
खुद ने नहीं एक्सेप्ट किया तो दूसरा कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, राइट? तो इस चीज की आपको बहुत जरूरत है। इसके लिए आप एक बुक भी फॉलो कर सकते हो। उस बुक का नाम है द मिरर, जो कि लिखी है लुइस हे ने। इस बुक को आप पढ़िए और इससे आप सेल्फ लव को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, राइट? इसके बाद जो एक और चीज आपको करने की जरूरत है वो ये कि कोई भी चीज में जो चेंज लेकर के आने की जरूरत है। जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे वेट कम करना है, तो क्या आप उसके लिए कुछ चेंज कर रहे हैं इस साल में? आपने क्या अपना डाइट प्लान को चेंज किया, थोड़ा सा खाना पीना हेल्दी शुरू किया? क्या आपने वाटर का इंटेक बढ़ाया? क्या आपने थोड़ा बहुत इस चीज पर ध्यान रखा कि न्यूट्रिशन कहाँ पर है, मुझे उसी चीज पर फोकस करना है? उसी चीज पे वेट गेन होने का, या जो मोटे लोग हैं उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि उनके दिमाग में जो है ना टेंशन बहुत रहती है, या बाहर से जो भी चीजें आती है वो अपने अंदर सेटल करते जाते हैं, नेगेटिव चीजों को अंदर अंदर सेटल करते जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले फाइंड आउट कीजिए कि क्या वो नेगेटिव है जो आपके अंदर सेटल्ड है। जैसे ही आप उस चीज को रिलीज कर देंगे वैसे ही आपका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो उसको डाइट चेंज कीजिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है तो कुछ अलग चीजें करना शुरू कीजिए, जैसे कि कुछ अच्छा मेंटोर सर्च कीजिए। कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक आप पूरा दिन करते हैं तो एक कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो कि आपके माइंडसेट पर काम कर सके और आपको एक अच्छी नॉलेज दे सके, जिससे कि आपके अंदर चेंजेस आए। उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी बुक पढ़ते हैं लेकिन एक ही टाइप की बुक पढ़ते हैं, जैसे लव स्टोरी पढ़ते हैं सिर्फ, या फिर जैसे सिर्फ फाइनेंस पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ कुछ जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, या फिर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ वो कोर्स वाली बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज ला कर देखिए। और जब आप उस तरीके से चेंज लेकर के आएंगे, कुछ अलग तरीके की बुक पढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी पढ़ेंगे, या मैनिफेस्टेशन के ऊपर कुछ पढ़ेंगे, लव के ऊपर कुछ पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ पढ़ेंगे, या फाइनेंस के ऊपर कुछ पढ़ेंगे, जब आप वैरायटी ऑफ चीजें लेकर के आते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो भी काफी हद तक सुलझ जाती है और चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से सामने आने लगती हैं। सो आई गेस आप ये चीजें समझ रहे हैं। अब अगर 2023 में आपको अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू गाइज। मैं बिल्कुल प्रे करूंगी कि आपको आपका सोलमेट मिले इस साल में। उसी के साथ में अपने अंदर कुछ चेंजेस जरूर लेकर के आइए, क्योंकि डेट चेंज होने से साल नहीं बदलता। ऐसे ही हर कोई होता है ना, न्यू ईयर हो रहा है, नया साल हो रहा है, बर्थडे मना रहे हैं, हर साल मना रहे। आपके अंदर कुछ चेंज अगर नहीं आ रहा तो ये साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, लाइफ ऐसे ही गुजर जाएगी। अगर कोई आउटपुट ही नहीं आया तो फिर इन सालों के गुजरने का, ये बर्थडेज मनाने का, ये सारी चीजों का कोई सेंस नहीं होता। इसीलिए विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आया है, आपने क्या सोचा है कि मैं क्या करूं इस न्यू ईयर में ताकि मेरी लाइफ में वाकई में एक नया चेंज आए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले और सभी लोग जान सके कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आ रहे हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड ब्लास्टिंग न्यू ईयर। टेक केयर एंड बाय।